नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है और उनकी एंट्री के बाद भाजपा जो है विशेष रणनीति की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इसके लिए कई नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, बताइए क्या है तमाम जानकारी। जैसा मध्य प्रदेश की राजनीति में जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। तो वह भोपाल आए थे और भोपाल में उन्होंने जो बीजेपी के आला नेता हैं उनकी बैठक ली। तो बात करें इस बैठक की तो इसमें कई जो आला नेता हैं बीजेपी के वह शामिल थे। तो इन नेताओं में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव, इसी तरह प्रदेश चुनाव प्रबंधन जो समिति के संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, इसी तरह से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल। तो ये आला नेता इस बैठक में शामिल थे। इसी तरह से जो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, तो ये इस बैठक में शामिल थे। तो इस बैठक में काफी कुछ जो नेता है उनको जिम्मेदारी दी गई। तो इसमें एक एक सीट की सारी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली और नेताओं से पूछा कि किस तरह से क्या हालचाल है उन सीट पर। तो इसमें जो भूपेंद्र यादव की जो रिपोर्ट थी वो काफी कुछ महत्वपूर्ण थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि ग्वालियर चंबल की सीटों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर से अमित शाह ने अलग से चर्चा की। तो और मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं उसका सारा हालचाल कैलाश विजयवर्गीय जाना। तो इसके बाद जो बात करें जिम्मेदारियों की, तो मीडिया मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को देने की बात की जा रही है। इसी तरह समन्वय की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को दी जा रही है और फीडबैक की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी जा रही है। तो ये सारी जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी गई है। ये जो 7 नेता बताए जा रहे हैं इनको काफी कुछ महत्वपूर्ण इस जो आगामी चुनाव है उसके लिए माना जा रहा है। तो बात करें अमित शाह के इस दौरे की तो इसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर काम हुआ और आगामी समय में जो बीजेपी की राजनीति है उसी रणनीति पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी जी, अमित शाह के दौरे के बाद देखिए ये तय हुआ है कि बीजेपी जो है यात्राओं के जरिए जो है जनता के बीच में जाएगी। तो इन यात्राओं के लिए बीजेपी की किस तरह की प्लानिंग है? जी, अमित शाह की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विजय संकल्प यात्रा बीजेपी निकालेगी। तो यह यात्रा उज्जैन, जबलपुर, चित्रकूट और इसी तरह से अन्य जगह है वहां से निकलेगी। ये 4 से 5 जगह हो सकती है, हालांकि इनकी जो तारीख है वह तय नहीं है। तो इसमें उज्जैन से इस यात्रा की शुरुआत की बात की जा रही है और काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी जो अपनी उपलब्धियां जनता के बीच जाए। तो अमित शाह के इस दौरे में ये जो निर्णय लिया गया है ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है और इसके बाद बीजेपी इन यात्राओं के जरिए जनता के बीच जाती हुई दिखाई देगी। जैसे हमने पिछले समय देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकला करते थे, लेकिन अब की बार विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी माहौल बनाने का काम करेगी। यह यात्रा सितंबर से शुरू होगी और ये काफी कुछ महत्वपूर्ण माना जा रहा है इन यात्राओं को, क्योंकि इसके जरिए बीजेपी के जो सारे नेता हैं वो मैदान में दिखाई देंगे और कार्यकर्ता भी इसमें जुटते हुए दिखाई देंगे। जी, तो क्या अमित शाह की इस बैठक में जो है बीजेपी की तरफ से जो है टिकट वितरण की जो है खास रणनीति के भी संकेत मिले हैं और किस तरह की ये रणनीति है? जी अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें जिस तरह जो अंदर खानों से बात निकल के आ रही है कि बीजेपी के जो अब की बार है टिकट वितरण की जो प्रणाली है उस पर किस पर काम करेगी। तो कहा जा रहा है, जो अंदर खानों से खबर निकल के आई है, कम से कम 50 से 60 जो हैं वो जो युवा नेता है, नए नेता हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। तो इसको लेकर अमित शाह ने एक एक जो मंत्री है, विधायक है, उनकी भी एक रिपोर्ट तैयार कराई है। उसके आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। बात करें टिकट वितरण की तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिविटी और जनता के बीच एक्टिविटी यह नेताओं के लिए प्रमुख होगा और उसके आधार पर ही बात की जा रही है कि बीजेपी के टिकट अब की बार बांटे जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब की बार 50 से 60 जो हम कहें उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नए देखे जा सकते हैं। जी, देखिए सुनील, अमित शाह की तरफ से लगातार मध्य प्रदेश में जो है दौरे किए जा रहे हैं। तो क्या इन दौरों की वजह से जो है विपक्षी दलों में भी सरगर्मी तेज हो रही है? जी बिल्कुल, देख रहे हैं आज ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है कि अमित शाह पहले भी आते रहे, हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह की एंट्री काफी कुछ महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने जो पिछले समय महाजनसंपर्क अभियान चलाया था उसमें काफी कुछ जो बीजेपी के नेता है उनका विरोध देखने को मिला था और इसी तरह से जो आगामी यात्रा निकलेगी तो उसको लेकर विरोध देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस अब की बार तो फिर से मुखर दिखाई दे रही है बीजेपी की इस यात्रा को लेकर। जी, अब अमित शाह के दौरे का विधानसभा चुनाव में कितना असर देखने मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।